मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स बहुत तेजी से आ रही हैं। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से इतनी कवरेज कभी नहीं हुई। चंद वाकयात हैं जिनमें कुछ अनफॉर्चुनेट वाकयात हैं, जैसा कि अमेरिका ने अटैक किया था एबटाबाद में और ये क्लेम किया था कि उन्होंने टारगेट किया उसामा बिन लादेन को। उसके बाद जो है वो हमारा एक इंसिडेंट हुआ, हमारे बच्चों की शहादतें हुई एपीएस में। वो एक ऐसा वाकया था जिसके ऊपर बहुत बड़ी आलमी सतह पे कवरेज हुई पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में। पाकिस्तान ने इंडियन तैयारे गिरा दिए थे, उसकी भी कवरेज हुई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी कवरेज आज के दौर में हो रही है वो पाकिस्तान में हालिया धांधली के ऊपर, तशद्दुद के वाकयात के ऊपर, इंटरनेट की बंदिश के ऊपर, आजादी इजहार राय की बंदिश के ऊपर और इमरान खान साहब की अजीबोगरीब किस्म की सजाओं के ऊपर। इस सारी सूरत हाल पे, धांधली पे, दो नंबरी पे और जो कुछ मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए किया जा रहा है उसके ऊपर आलमी सतह पे कवरेज हो रही है। रोजाना हमारे सामने से आधा दर्जन या एक दर्जन क्लिप गुजरते हैं जो दुनिया के टॉप के जो मीडिया हाउसेज हैं या जो जरीदे हैं उनके अंदर या वो लिखे जाते हैं या उन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान को बिल्कुल सूट नहीं कर रही। आलमी सतह पे पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान की साख मुतासर हो रही है और ये चीजें आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुआहदों, आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको खराब करेगी। पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क पाकिस्तान अपने आप को करार देता है और पाकिस्तान में जमहूरियत के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है गुज़िश्ता पौने 2 साल से वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान का जो सबसे हसास सूबा है बलूचिस्तान, इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है मैं आपको थोड़ी इसकी मंजरकशी कर देता हूं। मेरी वहां पे 3 मुख्तलिफ सहाफियों से बात हुई है, जरूरत पड़ी तो मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूं। बलूचिस्तान में इस वक्त हड़तालें और धरने हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी शाहराएं हैं बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होती हैं, चमर कोयटा शाहरा है, एक कराची कोयटा शाहरा है, एक लोरालाई वाला रास्ता है बड़ा और दीगर कुछ और बड़ी बड़ी शाहराएं हैं वो बंद हो गई हैं। सिब्बी से आने वाले रास्ते जो हैं वहां पे भी एक धरना दिया गया है और वहां पे शाहराएं बंद की गई हैं। ये सब कुछ हो रहा है धांधली के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ये दावे हैं कि उन्होंने सीटें जीती हैं और उनकी जीती हुई सीटें दूसरे लोगों को दिलवा दी गई हैं और वो धांधली से दिलवाई गई हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कह रहे, बल्कि वो सरदार मकामी कह रहे हैं जिन्होंने हार तस्लीम कर ली है गैरतमंदी का मुजाहरा करते हुए। यानी महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि मैं तो इलेक्शन हारा हूं लेकिन पीटीआई जीती है। ये जिनको दी जा रही है सीटें उन बंदों की तो वर्थ ही कोई नहीं है। पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को वो दी जा रही हैं। साथ ही जो है वो रईसानी साहब ने भी इसी तरह की मिलती जुलती बात की। कुछ और सरदार भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सलार खान जो है उसने कोयटा सिटी के अंदर से सीट जीती है और बड़ी कामयाबी उसने हासिल की है, लेकिन उसकी नशिस्त छीन कर जो है वो एक ऐसे उम्मीदवार को दे दी गई जिसको चौथे या 5वें नंबर पे वोट पड़े हैं। और सलार खान के मुकाबले में आने वाले तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बंदा हमसे भी कम वोट लेकर गया था, सलार खान की ये जीत है। वो मामला इस वक्त कटाई का शिकार है, वहां पे एहतजाज हो रहा है और बलूचिस्तान में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। 16 की 16 नशिस्तों के ऊपर रोला पड़ा हुआ है इस वक्त जो बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ है। पीटीआई कोयटा से एक सीट निकाली है आदिल बाजई ने। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा छोड़ भी गया था, वहां के वजीर आला का एडवाइजर भी बन गया था। बिल्कुल नौजवान है और इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था कल कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, कोई अफवाहों में सदाकत नहीं है, मैं पीटीआई को नहीं छोड़ रहा। फिर कुछ अफवाहें ऐसी आई, कुछ खबरें ऐसी पता चली कि कल शायद कोई रात को रेड हुई है और उसके बाद से अब तक आदिल बाजई से राब्ता नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आदिल बाजई अचानक बाजियाब हो सकता है बिलावल हाउस से या रावेंड से और इसकी सीट किसी और को दिलवाने की कोशिश की जा रही है और इसके घर के ऊपर छापा भी मारा गया है। मुबैना तौर पे ये चीजें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से अगर हुकूमत नवाज शरीफ की बनानी है तो पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी होती चली जाएगी। सिब्बी से जो नौजवान कामयाब हुआ सद्दाम, वो जीत का दावेदार है और वो ये कह रहा है बहुत बड़े पैमाने पर वोट उसको पड़े हैं, वो ये इलेक्शन जीत गया है, लेकिन ये सीट दे दी गई एक ऐसे शख्स को। ये एक्चुअली शादेन मुक्ति वाली सीट है और ये सीट एक ऐसे शख्स को दे दी गई जो बहुत नीचे था, यानी जिसको वोट बहुत कम पड़े हैं। मियां खान बुक्टी, इस बंदे को ये सीट दी गई। अब इसकी एक वीडियो निकल आई है। यानी मियां खान बुक्टी वो आदमी है, कुछ अर्सा पहले की जो न्यूज स्टोरी है
या जो टीवी चैनल की कवरेजेस हैं उनके मुताबिक मियां खान बुगटी एक सरगना था गाड़ियां चोरी करने के एक गैंग का। इसके ऊपर मुतअद्दिद FIRs हैं और इसका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब इलेक्शन कमीशन ने या बाकी लोगों ने, जो लोग ये फैसला कर रहे हैं कि किसको जिताना है किसको हराना है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान को हरा तो दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे नौजवान को जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसे नौजवान को जो आगे बढ़ना चाहता है, एक ऐसे नौजवान को जो मिडिल क्लास का है, वो जीतना चाहता है, वो खिदमत करना चाहता है अपने सूबे की, उसको हरा तो दिया। लेकिन उसकी जगह जिसको जिता दिया वो एक क्रिमिनल है। यानी वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी जायदादें निकल आती हैं अचानक और पता चलता है कि पैसा पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर दिया, आज तक पता नहीं चला कि कैसे गया। जैसे जाली अकाउंट्स का केस है शहबाज शरीफ का, जरदारी साहब का। तो जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को नवाजा जाता है, मुबैना क्रिमिनल्स को, इसी तरह इस क्रिमिनल को भी नवाजा गया है। मियां खान बुगटी, इसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, हर कोई इसको शेयर कर रहा है। मैंने भी अपने ट्विटर पे अब शेयर कर दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसको वहां से जितवाया गया है। पशीन के अंदर जहूर आगा ये फजलुर रहमान से जीता है, इसका ये क्लेम है, और फजलुर रहमान को पशीन वाली सीट दी गई है। हालांकि पशीन में फजलुर रहमान साहब की फॉलोइंग है। देखिए जमीयत उलमा इस्लाम वहां पे तगड़ी है, लेकिन शेरानी ग्रुप की भी वहां पे मौजूदगी है जिनका इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद था। तो ऐसी सूरत में पशीन की सीट इस मरतबा फजलुर रहमान साहब के लिए उतनी आसान नहीं थी, बड़ा टफ था मामला। अब जहूर आगा का ये कहना है कि उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, सबूत है कि उसने फजलुर रहमान को शिकस्त दी है, लेकिन सारा का सारा निजाम मिलकर फजलुर रहमान को ये सीट दिलवाना चाहता है। तो लोरादाई के अंदर भी इसी तरह का पड्डा है, फिर इसी तरह जो बारखान है वहां पे भी इसी तरह की लड़ाई है। तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक तरह से कारोबारी जिंदगी बंद है, बड़ी बड़ी शाराएं बंद हैं और इस वक्त एहतजाज हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर नौजवान और मिडिल क्लास के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए इससे पहले तो हमेशा ये कहा जाता था कि बलूच सरदार ही बलूचिस्तान को बनने देते, हमेशा कहा जाता था बलूचिस्तान के लोग ही चोर हैं, चोरों को वहां मुंतखब कर दिया जाता है, सरदार आ जाते हैं इलेक्शन जीत के, वो वहां के बच्चों की किस्मत बनने ही नहीं देते। अब पहली मर्तबा अगर वहां पे नौजवानों ने इलेक्शन लड़ा है तो रियासती इदारे क्यों उन नौजवानों का रास्ता रोक रहे हैं? स्पेशली इलेक्शन कमीशन को होश के नाखून लेने चाहिए और जीत के नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए उन नौजवानों के जिनको लोगों ने वोट डाले हैं। तो ये जी बलूचिस्तान की सूरत हाल है और क्लेम तो ये किया जा रहा है कि कम से कम 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 से 5 सीटें वहां से बलूचिस्तान से जीती है, पीपल्स पार्टी भी जीती है, बाकी जमातें भी जीती हैं। तो अभी बलूचिस्तान के मामला चल रहे हैं, ये कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, लेकिन जितनी बड़ी जमातें हैं बलूचिस्तान की उन सब ने कहा है कि ये इस तरह से तो इलेक्शन पहले नहीं हुए जिस तरह इलेक्शन इस मरतबा किए गए हैं। एक और बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर कौन है? इसके नाम के ऊपर बड़ा एतराज कर रहे हैं हमारे कुछ दानिशवर, कुछ लोगों का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की ये काबिलियत नहीं है कि इनको बनाया जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन है। मेरी कुछ अर्सा पहले अली अमीन गंडापुर के वालिद से मुलाकात हुई थी, तो उनसे मिलकर मुझे आइडिया हुआ कि उनके बेटे ऐसे क्यों हैं। उनके 3 बेटे हैं और एक कैप्टन साहब हैं, एक फैसल गंडापुर हैं और एक अली अमीन गंडापुर हैं। उमर कैप्टन उमर हैं और ये 3 बेटे हैं उनके। अब मैं जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर हूँ इनके बेटों में से वो फैसल, ये ही इज अ जीनियस और वो बहुत क्वालिफाइड है और पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज उसका, और ही इज अ डूअर और दिन रात वो काम करने वाला आदमी है, बहुत शानदार। अली अमीन गंडापुर जो है वो बड़ा क्विक लर्नर है और बहुत मजबूत शख्सियत का आदमी है। यानी जो टिपिकल जिसको आप कहते हैं कि एक पठान जो डट जाने वाला, खड़े होने वाला, साथ देने वाला, वफादारी निभाने वाला और जान तक की परवाह ना करने वाला, तो वो इस तरह का एक पठान है, टिपिकल पठान। अली अमीन गंडापुर, अगर आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल दिखाओ तो आप अली अमीन गंडापुर की फोटो लगाते हैं तो कहते हैं हाँ ये है, हाँ ये पठान है वो वाला जो एक्चुअली होता है। जैसे आपको वजीरिस्तान में मिलते हैं, जैसे आपको मिलते हैं, यानी वो एक उसका ऑरा इस तरह का है जैसे वो नॉर्मली होते हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर के बनने के ऊपर जो लोग एतराज कर रहे हैं, जरा थोड़ी सी चीजें मैं उनके सामने रखता हूं। इन लोगों को जब इमरान खान साहब का मैंडेट किसी और को दिया जा रहा है तो उस पर इनको कोई एतराज नहीं है। डकैती हो रही है मैंडेट के ऊपर, अवामी वोटों के ऊपर डकैती की जा रही है, वोट को इज्जत देने वाले जो है वोट को लूट रहे हैं, इनको एतराज नहीं हो रहा। निगरान हुकूमतों के अंदर कैसे कैसे नगीने शामिल किए गए और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने रोजाना नए नए लतीफे सुनाए, इनको कोई एतराज नहीं हो रहा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बारहा पामाल किया गया, इनको कोई एतराज नहीं हो रहा, ये खामोश। उस्मान बुज़दार जब तक इमरान खान का वज़ीर आला था तब तक सारी दुनिया उसकी दुश्मन थी। जिस दिन से उसने इमरान खान को छोड़ा है, मुझे कोई एक कवरेज निकाल कर दिखाएं इन सारे दानश्वरों की जो इन्होंने की उसके खिलाफ, नहीं
नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मनी इमरान खान से थी, उस्मान बुज़दार की करप्शन पे कोई इनका इंटरेस्ट नहीं था। परवेज खट्टक वो भी बिल्कुल पाक साफ हो गए, जब तक वो इमरान खान के साथ थे उनको कहा जाता है अब कोई नाम ही नहीं लेता, अब कोई केस ही नहीं उनके ऊपर। अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में ये लोग कहते थे सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप और सबसे बड़ा डाकू। अब वो दोनों जो है बहुत पाकीज़ा हस्तियां हैं और उनकी ये लोग तारीफें करते हैं और तारीफें करते हुए थकते भी नहीं हैं। परवेज इलाही नून लीग में आ जाए तो दूध का धुला है, इमरान खान के साथ चला जाए तो फिर सबसे बड़ा डाकू है। ये एक दोहरा म्यार है इन दानिश्वरों का। और एक ऐसे शख्स को यानी इमरान खान साहब जिसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, 2 नई पार्टियां उसके अंदर से बना दी गई, फिर खरीदो फरोख्त अभी तक जारी है, उसके बंदे उठाए जा रहे हैं, उनकी जो है वफादारी तब्दील की जा रही है। एक ऐसे शख्स को आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मीडिया से या पाकिस्तान के इदारों से या पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों से मुशावरत करने के बाद वो अपना एक ऐसा कमजोर सा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दे जो थोड़े अरसे के अंदर ये एक्सपोज हो जाए और किसी और के इशारों पे नाचना शुरू हो जाए, तो इमरान खान से तो ये एक्सपेक्ट ना किया जाए, क्योंकि जिस सिचुएशन से वो आदमी गुजर रहा है उसको एक बहुत मजबूत आदमी की जरूरत है जो उसका वफादार रहे। ऐसे